आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमारे चैनल का उद्देश्य एक पूर्णतः शिक्षात्मक और आध्यात्मिक सामग्री को जनमानस के बीच फैलाना है। हम इस चैनल के माध्यम से लोगों को ज्ञान और चेतना में सुधार करने के लिए जागरूक करने का प्रयास करते हैं। अष्टावक्र सूत्र प्राचीन भारतीय आचार्य अष्टावक्र ऋषि द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह ग्रंथ मुख्य रूप से ज्ञान, अद्वैत और मोक्ष के विषयों पर आधारित है। अष्टावक्र सूत्र में आचार्य अष्टावक्र द्वारा अपने शिष्य राजा जनक को दिए गए उपदेशों का वर्णन है। अष्टावक्र सूत्र के उपदेश अत्यंत सार्थक और गहन हैं। इसमें अद्वैत सिद्धांत, ज्ञान का स्वरूप और आध्यात्मिक साधनाओं की विधियां बताई गई हैं। यह सूत्र अपने सरलता और सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। अष्टावक्र महागीता। जनक एक आत्मज्ञानी राजा और महागुरु अष्टावक्र के बीच आध्यात्मिक चर्चा। इस पृथ्वी पर बहुत सारे शास्त्र लिखे गए हैं, लेकिन अष्टावक्र गीता अनूठा है। वेद और उपनिषद भी इसके सामने कमजोर लगते हैं। गीता में भी ऐसा गौरव नहीं है जो अष्टावक्र गीता में है। इतना शुद्ध और निर्मल वक्तव्य समय और काल के अतीत पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। यह संवाद कहोड़ ऋषि के पुत्र अष्टावक्र और राजा जनक के बीच घटित हुआ। राजा जनक जी महर्षि अष्टावक्र जी से पूछते हैं कि मूर्ख पुरुष के क्या लक्षण हैं और योगी पुरुष किसे कहते हैं। धीर पुरुष की स्वाभाविक स्थिति विक्षोभ से भरी होने पर भी श्रेष्ठ है, न कि उस अज्ञानी और मूर्ख पुरुष की बनावटी शांति जिसके चित्त में अनेक इच्छाएं भरी पड़ी हैं। बुद्धिमान पुरुष सभी भोगों में आनंद लेते हैं और पर्वतों की गहन गुफाओं में भी निवास करते हैं, पर वे कल्पना, बंधन और चित्त की वृत्तियों से मुक्त होते हैं और वो हर चीज से जागरूक है। बुद्धिमान या योगी व्यक्ति के हृदय में चाहे वह किसी विद्वान ब्राह्मण, देवपुरुष, तीर्थ, स्त्री, राजा या मित्र को देखता हो या प्रणाम करता हो, उसको उनके प्रति कोई आसक्ति नहीं होती। नौकरों, बेटों, पत्नियों, पोते पोतियों या अन्य रिश्तेदारों के उपहास से अपमानित होने पर भी एक योगी जरा भी निराश नहीं होता है। योगी प्रसन्न दिखने पर भी अंदर से नियंत्रित रहता है और प्रसन्न नहीं होता। दुख होने पर भी वो अंदर से दुखी नहीं होता। ऐसे योगी की अद्भुत स्थिति को उसके जैसे लोग ही जान सकते हैं।
यह कर्तव्य बुद्धि की भावना ही संसार है। जो ज्ञानी शून्य स्वरूप, निराकार, अपरिवर्तनशील और निष्कलंक हैं, उन्हें ऐसी कोई भी चीज कभी दिखाई ही नहीं देती। मूर्ख व्यक्ति कुछ न करते हुए भी बेचैनी से व्याकुल रहता है, जबकि योगी पुरुष जो करना है उसे करते हुए भी अविचलित और शांत रहता है। शांत बुद्धि वाला योगी पुरुष सुख से चलता है, सुख से बैठता है, सुख से सोता है, सुख से आता जाता है, सुख से बोलता है और सुख से ही खाता है। योगी व्यक्ति का जीवन ऐसा ही होता है। जो बड़े सरोवर के समान शांत है और लौकिक आचरण करते हुए भी जिसको अन्य लोगों के समान दुख नहीं होता, वह दुख रहित ज्ञानी योगी ही होता है। मूर्ख व्यक्ति कर्म से विरत रहने पर भी कर्म करने लगता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति कर्म करने से भी अकर्मण्य का फल प्राप्त करता है। मूर्ख पुरुष प्राय गृह आदि पदार्थों से वैराग्य करता दिखाई देता है, पर जिसका देहाभिमान ही नष्ट हो चुका है, उस योगी के लिए कहाँ राग और कहाँ विराग। मूर्ख का मन हमेशा कुछ बनने में या उससे बचने के बारे में एक राय में फंसा रहता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति का स्वभाव बनने और उससे बचने के बारे में कोई राय नहीं रखता है। अगर आपको यह चैनल पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।